स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था। अब इसका हम फॉर्मेट पढ़ेंगे कि रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए बच्चों, ध्यान रखना, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, ठीक, उसमें ये चीज़ लिखना भूल जाते हैं। बेटा देखिए, अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मीन्स जो आप चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप कितने प्रॉपर वे में कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना कंपलसरी है। आप किस डेट का बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 31 मार्च, ज़्यादातर इसी डेट को बनता है 2020, ये हमने डेट डाल दी इसमें। अब जो हम चीज़ें बनाएंगे उसको समझना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, टू साइड कौन सी होगी बेटा, रिसिप्ट्स की होगी, इट मींस डेबिट साइड। और बाय साइड कौन सी होगी इसकी, पेमेंट की होगी, इट मींस क्रेडिट साइड। तो टू साइड में हमें क्या क्या आइटम लेने हैं और बाय साइड में हमें क्या क्या आइटम लेने हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, ध्यान रखना, सबसे पहले टू साइड में आपको लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस, इट मींस टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, जो भी आपको गिवन है। बेसिकली दोनों ही गिवन होते हैं, दोनों की वैल्यू आप ऐड करिए और डायरेक्ट बाहर अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद रिसिप्ट्स और पेमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्रिप्शन, इट मींस चंदा जो आपके पास आता है। टू सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है वो भी आएगा, करंट ईयर का है वो भी आएगा, नेक्स्ट ईयर का है वो भी आएगा। तीनों को ऐड करो, एक साथ बाहर अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन कर सकते हो। देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में हर नेचर का, इट मींस कैपिटल और रेवेन्यू, और हर ईयर का, चाहे वो प्रीवियस हो, चाहे प्रेजेंट हो, इट मींस करंट, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो, सबको हम शो करते हैं। उसके बाद टू जनरल डोनेशन, टू स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर, टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये जो गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिलती है, यानी एक तरीके से पैसा मिलता है एनजीओज में। उसके बाद टू एंट्रेंस फीस, टू जनरल ग्रांट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सबको मैंने नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड पे इतनी चीज़ें नहीं आ पाती। जो मेन थी वो मैंने आप लोगों को इसमें लिख दी, ठीक। अगर बैलेंस आपका टू साइड में बचता है, याद रखना इसमें कभी बैलेंस कैश का टू साइड में नहीं बचेगा। अगर टू साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बेटा बैंक का बचेगा, वो भी ओवरड्राफ्ट। कैश का कभी भी बैलेंस डेबिट साइड में नहीं बचता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस साइड में कभी भी टू बैलेंस सीडी कैश का बैलेंस नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। अब आता है बेटा आपका इसमें बाय साइड। बाय साइड में अगर आपके पास बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, इट मींस लिखा हुआ इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी यही वाला जो प्रीवियस का होगा वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ठीक, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो जो आपके खर्चे है, जैसे सैलरी हो गया, रिवेन्यू है, रेंट हो गया, पोस्टेज है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये कौन से है, रिवेन्यू रिवेन्यू रिवेन्यू। ये कौन सा है, कैपिटल नेचर का, इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर, बुक, स्पोर्ट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है हमारे कैपिटल नेचर, और ये है रिवेन्यू नेचर। तो दोनों आ गए, नहीं आ गए। उसके बाद बाय लोन, अगर आप कोई रीपेमेंट करते हो तो, और एक्सेट्रा जो चीज़ें बच जाती हैं, ठीक। ध्यान रखना, अगर आपके पास 90% इसमें यही बैलेंस बचता है, 99% बैलेंस यही बचता है बेसिकली, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। बेटा ये जो मैं स्टार बनाता हूँ नहीं, बैलेंसिंग फिगर के लिए होता है। आप भी हमेशा जब बैलेंस लिखो तो उसके ऊपर स्टार बना दो, इट मीन्स इट्स बैलेंसिंग फिगर। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, टीचर को चेक करने में आसानी रहती है कि हाँ बच्चे ने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल रखी है। तो कैश या बैंक दोनों आपको ये बच सकता है, ठीक। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत इजी होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट। फिर ध्यान रखिए, ऑल रिसिप्ट्स आर देयर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो, चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो, और ऑल पेमेंट्स आर देयर, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे कैपिटल नेचर की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना कंपल्सरी, यानी एग्जाम में जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिवन होगा उसको आप पहले मेंशन करना। उसके बाद आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020,
20। तो बच्चों अब हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनकम को। एक्सपेंडिचर साइड मींस डेबिट साइड। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिसिप्ट्स और पेमेंट में रिसिप्ट साइड डेबिट थी, इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड डेबिट है। ठीक, एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले हम क्या क्या पॉइंट्स लेंगे वो मैंने लिख लिए हैं। जैसे सैलरी, ध्यान रखना सैलरी में अगर आपको आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है तो वो प्लस हो जाएगी और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है तो वो माइनस हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड मींस इस ईयर, सी वाई मींस करंट ईयर। सी वाई का मतलब बेटा करंट ईयर, मैं लिख देता हूं यहां सी वाई मीन करंट ईयर और पी वाई मीन्स पास्ट या प्रीवियस ईयर। ठीक, उसके बाद रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस बेसिकली प्रीपेड ही होता है, कभी भी एडवांस वो आउटस्टैंडिंग नहीं होता। ऑडिट फीस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, हॉनोरेरियम हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन। देखो बच्चों ये वाले एक्सपेंसेस तो नॉर्मल है। अब जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या हो गया आपका, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, एवरी ईयर होती है इसलिए आ गया। अगर आपने कोई एसेट सेल करी है तो इट विल बी शो इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स, और अगर परचेज करी है तो पेमेंट में। बट अगर आपने कोई एसेट सेल करी है और उस सेल पे जो आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो यहां शो होगा, उसकी सेल वाली वैल्यू शो नहीं होगी। कौन सी वैल्यू शो होगी बेटा आपकी, जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी एसेट्स को बेचते समय हमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हम इसमें शो करते हैं, और एसेट्स को बेचते समय जो हमें पैसा आ रहा है वो हम रिसिप्ट्स में शो करते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपका बैलेंस यहां बचता है, और लास्ट टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, जो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कर लिया है, अगर आपका बैलेंस टू साइड में बचता है, टू साइड मींस एक्सपेंडिचर साइड में, इसका मतलब इनकम ओवर, ये ओवर का साइन होता है ग्रेटर देन का, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज्यादा है और खर्चे कम तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास, सरप्लस। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इनकम साइड पे। इनकम साइड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्रिप्शन। इसके ऊपर मैंने स्टार बना दिया। बेटा ज्यादातर बच्चे इसी पॉइंट में गड़बड़ी करते हैं। मैं इसके लिए आपको एक बहुत ईजी और बेहतरीन ट्रिक सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल सी। याद रखो हमें प्लस और माइनस दो चीजों पे देखना है। अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है तो प्लस करो, और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है तो माइनस करो। ऐसे ही प्रीपेड यानी एडवांस प्रीवियस ईयर का अपोजिट कर दो तो प्लस होगा, और एडवांस करंट ईयर मींस जो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है वो माइनस हो जाएगा। जैसा मैंने कर रखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड मींस इस साल, करंट ईयर प्लस हो जाएगा। एडवांस इन द बिगिनिंग प्रीवियस ईयर, बेटा जो प्रीवियस ईयर में एडवांस गया होगा वो इस साल का गया होगा। जो हमने पहले पैसा दे दिया है वो इसी साल का तो गया होगा हमारे पास से, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग वो माइनस हो जाएगी, और एडवांस एट द एंड। अच्छा हमें अब कौन सा एडवांस मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का। पिछले ईयर में कौन सा एडवांस था, इस ईयर का, और इस ईयर में कौन सा एडवांस होगा, नेक्स्ट ईयर का। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ईयर में इसी ईयर का एडवांस, नहीं, नेक्स्ट ईयर का एडवांस इसमें और प्रीवियस में इस ईयर का एडवांस। तो जो प्रीवियस का एडवांस है वो तो ऐड हो जाएगा, और जो इस साल का एडवांस, एडवांस मींस जो नेक्स्ट ईयर का हमारे पास आया हुआ है वो आपका लेस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद आपकी एंट्रेंस फीस। हाँ बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एंट्रेंस फीस बार बार होती रहती है, जबकि लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की होती है और एंट्रेंस फीस आपकी रिवेन्यू नेचर की होती है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में हम कौन से वो लेंगे, केवल रिवेन्यू नेचर। हम इसमें कभी भी कैपिटल नेचर की चीजें नहीं लेंगे। उसके बाद जनरल डोनेशन स्पेसिफिक होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, देखो आ गया नहीं आ गया, अगर लॉस हो रहा है तो यहां शो करेंगे,
प्रॉफिट हो रहा है तो यहां शो करेंगे। बाकी सन्ड्री रिसिप्ट्स, इसकी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी दिस साइड, वो बचेगी बेटा आपकी डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब होता है कमी। इट मींस आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। देखिए मैंने लिख भी रखा है, एक्सपेंडिचर ओवर देन इनकम इज कॉल्ड डेफिशिट, इनकम ओवर देन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। तो बच्चों अब आप लोगों को मैं समझता हूं अच्छे से इनकम और एक्सपेंडिचर समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार और जो इसमें मेजर पॉइंट है वो एक बार और डिस्कस कर देता हूं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा इसमें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे बेटा एक चीज याद रखना, हमेशा जो सब्सक्रिप्शन लिया है ओनली फॉर करंट ईयर के लिए। तो इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड करेंगे हम और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे। प्रीपेड करंट ईयर माइनस हो जाएगा, इट मीन नेक्स्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस करंट ईयर एडवांस माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस। तो आप बच्चों अब इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब हम इससे आगे इन क्वेश्चंस के जो ट्रांजैक्शंस आती किससे रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होगी आगे की वीडियो में वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।